मुझे मारता या तो मैं मार देती उसको, दोनों। हाँ, यानी दो में एक होता है, या तो आप उसको मार देती। हम नहीं डरे उसको, जैसे दोनों माँ बेटी ही दौड़ाई। हाँ, अगर वो चाकू एकदम भांज देता तो हम दोनों मर जाते, लेकिन हम दोनों दौड़ाते, इनकी बीवी भी। लगभग कितनी दूर तक दौड़? मुझे मारता या तो मैं मार देती उसको, दोनों। हाँ, यानी दो में एक होता है, या तो आप उसको मार देती। हम नहीं डरे उसको, जैसे दोनों माँ बेटी ही दौड़ाई। हाँ, अगर वो चाकू एकदम भांज देता तो हम दोनों मर जाते, लेकिन हम दोनों दौड़ाते, इनकी बीवी भी। लगभग कितनी दूर तक दौड़? तो यहाँ पर देखिए, जो भिदूड़ गांव है, जो बसखारी थाना के अंतर्गत आता है, अम्बेडकर नगर जिला, ये वही गांव है। यहाँ पर से अपराधी इतने अंदर गांव से जो है भागता हुआ, आप आगे आइए, आगे जी, तो जो है यहाँ से भागते हुए गया, और जो परिवार उनको जो है दौड़ाया, जो पड़ोसी ने इस तरीके का साहस वाला, हिम्मत का काम किया है। और ख़ास तौर से मैं बता दूँ को पुरुष नहीं है, बल्कि माँ बेटी हैं। और मुझे तो इतना डर है, अगर वो आगे बैठ जा सांझ सुबेरे तो मुझको मार के माँ बेटी चल जा, कौन देखेगा? यहाँ कोई नहीं देखेगा। यही घर है आपका? हाँ, इसको चैनल खोलिए थोड़ा, तो यहाँ पर देखिए जो है, कैमरामैन जी दिखाइए, जो घर है ये यहाँ पर इकाद में पड़ता। वो तो इतना हिम्मती और साहसी है कि वो जो है गांव के अंदर चला गया। और यहाँ पर देखिए, ये जो घर परिवार है, यहाँ पर माँ बेटी जो है अकेली रहती हैं। और यहाँ पर देखिए बंदरों का भी कुछ आतंक यहाँ पर दिख रहा है। और ये वही घर है। तो यहाँ पर आप लोग केवल माँ बेटी ही रहते हैं? हाँ, माँ बेटी रहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता, हम माँ बेटी रहते हैं। वो कभी आ सकता है, कूद के मार सकता है, हम लोग के मार के चले जाएगा, क्योंकि हमारे लोग को जान गया है कि ये लोग करेंगे। तो जैसे 2-3 दिन से जो है आप लोग कैसे सोते हैं? हम सोते नहीं, दिन का डर लगता है कहीं दिन में नहीं आ जाए। अब देखो सुनसान रहता है ये, अगर आ गए मार के चला गया, माँ बेटी क्या कर लेंगे? कोई कुछ करे, यहाँ कोई जान नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके का यहाँ पर जो है, देखिए बंदरों का इतना आतंकवाद है कि बंदर भी आकर यहाँ पर अपना कुछ न कुछ कर जाते हैं, तमाम नुकसान कर गए हैं। तो यहाँ पर ये जो है माँ बेटी, क्या आपके भाई हैं कि नहीं हुए? नहीं, अभी यहाँ नहीं है, वो लोग सिटी में रहते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो यहाँ पर केवल जो है आप माँ बेटी ही अपना जी। तो जैसे कि आप एक, जैसे लोग कहते हैं कि नारी अबला होती है, लेकिन वो चाकू लेकर जा रहा था, आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मैं उसको दौड़ाऊं? आपको अपने डर की, जान की परवाह क्यों नहीं है? जी, आपको अपने जो है प्राणों का जो डर नहीं लगा कि हमको भी चाकू मार देगा? सर लगा था, लेकिन मैंने सोचा कि इस तरीके की हरकत कर रहा है ऐसे दरिंदे को, तो अगर मार दो या फिर मिट जाओ, ये था मेरे अंदर। मैं उसको पकड़, अगर मेरे हाथ लगता तो मैं उसको बहुत मारती सर। जी, क्योंकि दिन दहाड़े इस तरीके की घटना करना बहुत घटिया सोच थी उसकी। यानी कि उनके गले को कटा देखकर आप लोगों का रूह कांप गया होगा। जी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो इनका हिम्मत है, जो इनका साहस है, तो कहीं न कहीं से मैं इनके हिम्मत और साहस को सलूट करता हूं कि इस तरीके से अगर हिंदुस्तान में बेटियां रहेंगी तो ऐसे जो कातिल होंगे तो शायद उनको कुछ डर होगी। क्योंकि जो इनका जो हिम्मत है, जो जैसा कि हमने पूछा कि आपको अपने प्राणों का, जैसे सबको अपने प्राणों का डर होता है, तमाम जो है मर्द होते हैं वो भी नहीं दौड़ा कर पकड़ सकते हैं, वो भी गोली से डर जाते हैं, चाकू डर जाते हैं, हमको लग जाएगा। लेकिन इन्होंने एक लड़की होकर जो इतना हिम्मत और साहस का काम किया है, वो कहीं ना कहीं से एक, जान लीजिए कि प्रशंसा का जो है विषय है। और हर लड़कियों में ऐसा जुनून और ऐसा जो है मतलब कि रुतबा होना चाहिए कि अगर ऐसे में लोगों का साहस बना रहेगा तो इस तरीके जो घटनाएं हैं शायद कम हो सकती हैं। तो ऐसा आपको जो है ये जोश और जुनून कहाँ से आया जो है, क्योंकि अक्सर लोग नारियों को अबला कहते हैं? जी सर, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरे अंदर अलग ही कॉन्फिडेंट था कि मैं यही सोचती थी कि हर लड़की को स्ट्रांग होना चाहिए आज के टाइम में। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए एकजुट होकर। यानी आपका ये सोचना था कि जुल्म में सहना भी उतना पाप है जितना कि जुल्म करना। जी। तो आपको जो है हिम्मत साहस स्कूल से ही जो है शिक्षा मिली, या माँ बाप? माँ बाप से भी मिली और स्कूल से भी मिली। जी। तो जैसे आपका जो है वो ननिहाल कहाँ पर है? मेरा ननिहाल है रामनगर में। रामनगर कौन सा जिला? यही अम्बेडकर नगर लगेगा। अच्छा, अम्बेडकर नगर। जी। देखिए, कुछ भाषा का, कुछ माँ जी का आपका कुछ अलग हमको लग रहा है, जैसे मुरादाबाद रहते थे क्या? जी, हम शहर में रहते थे, मुरादाबाद में ही रहते थे। हम लोग शहर में रहते हैं ना, हमारे अब कोई नहीं घर पे, तो हम माँ बेटी रह रहे हैं। हाँ। इसलिए हमने पूछा। देखिए इधर आ जाइए, थोड़ा धूप है। देखिए, ये भी अम्बेडकर नगर की ही महिला हैं, और जो कि इन्होंने ऐसी शेरनी बच्चियों को जन्म दिया है जो कि आपके अंदर साहस है, और आपकी बेटी ने भी जो है उसको दौड़ाया। तो ऐसा साहस आप शुरू से बेटी के अंदर भर रही थी क्या? हाँ, जो है शुरू से मैंने कही बेटा, जब कोई अगर करे या तो मर जाओ या तो मार दो। हाँ, यानी या तो मर जाओ या तो मार दो उसको। हाँ,
अगर वो मिल जाता है, अगर वो मुझे मारता या तो मैं मार देती उसको, दोनों। हाँ, यानी दो में एक होता है, या तो आप उसको मार देती हाँ, हम नहीं डरे उसको, यानी जैसे आप दोनों माँ बेटी ही दौड़ाई। हाँ, अगर वो चाकू एकदम भांज देता तो हम दोनों मर जाते, लेकिन हम दोनों दौड़ाते, इनकी बीवी भी। लगभग कितनी दूर तक दौड़ाए थे आप? उसको वो ताड़ है ये जो है उसके आगे तक गए हैं। जब वहाँ वो जंगल में निपटा हो गया, फिर हमारे लड़की देखी तड़प रही है, फिर लड़की उठाई है, फिर मैंने उसके गले में अंगोछी बांधी है, लड़की एकदम आंखों को निकाल दी, मैंने ऐसे पकड़ के खून से लथपथ हो गई, लड़की भी हो गई। जब लड़की के एम्बुलेंस के फ़ोन कर रहे हैं, पुलिस के फ़ोन कर रहे हैं कि लड़की मर जाएगी, कोई नहीं सुना, कोई गाड़ी नहीं आया। फिर मैंने यहाँ से छिना के वहाँ सड़क पे ले गई लड़की के, वहाँ ले गई। ये खेत से इन्हें फ़ोन गया, खेत से आया ना, लड़की गाड़ी बैठा, गाड़ी से लेके गए मोटरसाइकिल से। हाँ, तो जैसे कि आप, जैसे कुछ लोग खून देखते हैं बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आ जाता है, तो आपको इतनी हिम्मत जो है कैसे बेटी को? मैं बेटी अपनी, मैं एक माँ पैदा करी, लेकिन मैं जानती हूँ कि बेटी की दुख कैसे होती है। हाँ, मेरा भी कपड़ा पूरा खून से लथपथ हो चुका था, पूरा खून ही खून लड़की के निकल रहा था, लड़की बहुत बुरी तरीके से तड़प रही थी। उस टाइम सर अगर उस लड़की को कोई भी देखता तो एक तरीके से ना तड़प उठता, जिस तरीके से लड़की की हालत थी। मेरी बस सरकार से, मोदी सरकार से, योगी सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द उस दरिंदे को गिरफ्तार किया जाए, बस जी। तो देखिए, जो भी दर्शक बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके भी घर में अगर इस तरीके से बहन बेटियां हैं, अगर सबको ये लगता है कि बहन बेटियां सबकी प्रिय हैं और सभी मतलब कि कहीं ना कहीं से, खास तौर से जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर 2,500 से 3,000, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान चलाता हूं, जिसमें दहेज के नाते बेटियों को 2,500 से 3,000 बेटियों को जलाया जाता है और 2,500 से 3,000 बेटियाँ जो है दुष्कर्म से मारी जाती हैं। तो 5,000 बेटियाँ तो हर वर्ष जो है फिक्स हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, जिनको प्रमाण अगर देखना हो तो मैं पेपर से, दैनिक जागरण के माध्यम से आप लोगों को दिखा सकता हूं। मैं कोई झूठी खबर नहीं फैला रहा हूं। 5,000 बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है हर वर्ष हमारे उत्तर प्रदेश में। तो योगी जी भी इस पर ध्यान दें, जो बेटियों की सुरक्षा है उनको इस तरीके से सुरक्षा प्रदान कराई जाए, और उनको इस तरीके का जो ट्रेनिंग तो सब चलता है, लेकिन जो इस तरीके के जो दरिंदे हैं, आप ट्रेनिंग मत दिलवाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो इस तरीके के दरिंदे हैं, इनको इस तरीके से चौराहे पर इनकी आंखें फोड़ दी जाए, इनके हाथ पैर को काट कर टांग दिया जाए, ताकि चौराहे के लोग देखें। के पास का ना हो तो जनता के हवाले दें, हम मार देंगे उसको। हाँ, उसकी आंख फोड़ के उसकी कार हम छोड़ देंगे, जा जिए खाए बस। यानी अगर फांसी भी हो जाती है तो लोग देखते नहीं हैं, लेकिन ऐसे दरिंदों को तो बीच चौराहे पर टांग देना चाहिए, उसका आंख फोड़ के उसको टांग देना चाहिए, जनता देखे। जैसे लड़की तड़पी वैसे वो तड़प के रहा है। हाँ, एक बैग नहीं, तब जाकर लोगों को कुछ दहशत होगा। जी बिल्कुल सर, क्योंकि क्योंकि देखिए, जो निर्भया का कांड हुआ जो दिल्ली में, आप जानती हैं? जी मैं जानती हूँ। तो उसमें जो 5-6 लोग थे उनको फांसी तो हुई, लेकिन 12 साल बाद वो भी उसकी माँ के अथक प्रयास से। उनकी माँ ने इतना संघर्ष किया, तब जाके उस बेटी को इंसाफ मिल चुका। लेकिन मैं चाहती हूँ इस दरिंदे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हम गांव वालों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। जी, तो क्योंकि देखिए, फांसी भी देने से जो मतलब बलात्कार जो हो रहे दुष्कर्म बच्चियों, ये रुक नहीं रहा है, नहीं रुक तो रहा। ऐसे दरिंदों की कौन सी ऐसी सजा जो दी जाए कि आप बेटी हैं, जो कि मतलब कि आप लोगों के जो अंदर साहस है, जो एक हौसला है, इसको तो मैं बार बार सलाम करना चाहूँगा। ऐसी ही बेटियां हर घर में अगर पैदा हो जाएंगी तो शायद ऐसे दरिंदों का नामो निशान मिट जाएगा। तो ऐसा जो है, जैसे कि मतलब फांसी तो दे दी गई निर्भया, लेकिन क्या इसके बाद जो है दुष्कर्म की जो घटनाएं हो रुकी? नहीं रुकी सर। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसे दरिंदों को कानून सजा नहीं दे सकती तो उसको पब्लिक के सामने, उसको पब्लिक को दे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस गांव में जो बहुत दर्दनाक, बहुत ही तकलीफदेह घटना घटी है, तो ऐसे में पूरे गांव के लोगों में कहीं न कहीं से आक्रोश है, दुख है, तकलीफ है। ये देखिए, माता जी दौड़ी आई हैं, ये भी कुछ कहना चाहती हैं। हाँ माई, क्या कहे चाहिए वह अपराधी खातिर? वही अपराधी के बेचारी बिटिया चाहती वो कहीं नाश बादम कैसे कैसे आए के मार के चला गया वो कर माटारी खा से। अरे मार डांसन हम दूसरे फेर के में ऐसे में बेचारी को मार दिए चाकू। ऐसा नहीं गाँव में औरों कहियो भर रहा? कभी ना, हम बुढ़ाए गए, हमारे होश में नहीं कभी भय। अच्छा, कबो ना। तो अभी तक कोई पुलिसों ना पकड़े बा? अब नहीं पकड़े, पुलिस खोज के पकड़े। ऐसा घटना हमारे गांव कभी ना है भाई, ये घटना। हाँ, वैसे मार पीट झगड़ा लड़ाई हो जाए, बाकी हम हाँ इतनी उम्र बीत गई, ऐसा कभू ना भाई? कभो ना, कभी ना इतनी उम्र हमारी बेटी के। हाँ,
जैसे आप सबके बचपनों में ऐसा कभी होत रहा है, सुनाई देत रहा कैसे? कब हो ना कभी ना मनो इटे हुए कि यह कटल भाई वह मार भाई मैं मार भाई बाकी ये अचानक वाली बात ना हमारे भिठूर के अंदर में कभी ना भाई बाबू। हाँ तो देखिए माता जी ने आया और अपनी बात को कही, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस गांव की क्या दशा है। जान लीजिए कि एक गांव दहशत में जी रहा है।